धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हैं। देवघर के बैजनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण के भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र बैजनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित हो गई। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। रावण ने हिमाचल के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। जब तपस्या का कोई फल नहीं मिला तो उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। अंत में उसने अपना सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहा। इस मौके पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया। फिर रावण से वर मांगने को कहा। भगवान शिव से रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा जताई तो शिव जी ने 2 लिंग रावण को दे दिए। इसके बाद रावण ने खुद बलशाली बना देने की प्रार्थना की। इस पर शिव जी ने वरदान दिया। शर्त यह है कि दोनों में कोई भी शिवलिंग जमीन पर नहीं रखना था, क्योंकि शिवलिंग जहाँ रखा जाएगा वहाँ स्थापित हो जाएगा। यह देखकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कोई चमत्कार करे, रावण शिवलिंग लंका न ले जा पाए। इसके बाद ऐसी माया रची गई जिस कारणवश रावण ने शिवलिंग बैजू नाम के चरवाहे को पकड़ा दिया और कहा उसे ज़मीन पर ना रखे, लेकिन उसके वजन से परेशान होकर ज़मीन पर शिवलिंग रख दिया और पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों ही शिवलिंग स्थापित हो गए और यह मंदिर बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर के प्रांगण में छोटे मंदिर नंदी बैल की भी पूजा होती है। वही नंदी के कान में भक्तगण अपनी मन्नत मांगते हैं। बैजनाथ भगवान शिव का एक अवतार है और इस अवतार में वह अपने भक्तों के दुखों और पीड़ा करने का काम करते हैं। यह मंदिर बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर के जल में चमत्कारी गुण होते हैं, जिससे कई तरह की दुर्लभ बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वर दिया था। इसके बाद रावण ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। बैजनाथ मंदिर सबसे लोकप्रिय मंदिर में से एक है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण को लेकर दूसरी मान्यता यह भी प्रचलित है कि उनके अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि यह मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर द्वारा किया गया है। बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता है। बैजनाथ में दशहरे का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि रावण शिव के प्रिय भक्तों में से एक था, इसलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। एक बार कुछ लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदा आई जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके बाद यहाँ दशहरा मनाने की परंपरा बंद हो गई। में माँ कृष्ण चतुर्दशी को विशाल मेला लगता है। इस दौरान इसी तारा रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं इसके अलावा महाशिवरात्रि और वर्षा ऋतु में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर की यह मान्यता प्रचलित की कि यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास के साथ कृष्ण चतुर्दशी के मौके पर दर्शन का विशेष महत्व होता है। मोहम्मद गजनवी एक आक्रांता था जिसने भारत के कई मंदिरों को लूटा। इन मंदिरों में से बैजनाथ मंदिर भी शामिल था। 1500
चंद ने जीर्णोद्धार करवाया था। 1905 में विनाशकारी भूकंप से इस मंदिर को क्षति पहुंची। इसकी पुरातत्व विभाग ने मरम्मत कराई। भगवान के शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जिसकी प्राचीनता 2000 साल पुरानी बताई गई है। बैजनाथ मंदिर में नागर शैली में बना हिंदू मंदिर है। इसे 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नाम के दो स्थानिक व्यापारियों ने बनवाया था। यह वैद्यनाथ चिकित्सकों के प्रमुख के रूप में भगवान को समर्पित है। एक छोटा सा प्राचीन शहर है जो पूर्ववर्ती कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिरों में यह आज भी उस युग का अवशेष देखे जा सकते हैं। यह मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला का मंदिर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित एक स्मारक है। बैजनाथ कुमाऊं में शिव हेरिटेज सर्किट से जुड़े 4 स्थलों में से एक है। हरे भरे जंगल और फलों के बागों से घिरा बैजनाथ पगडंडिया पक्षियों, तितलियों, फूलों तथा दुर्लभ प्रजातियों को देखने के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है। इस मंदिर को लेकर रहस्य आज भी बरकरार है। यहाँ भक्ति मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करते ही अपनी मनोकामना भूल जाते हैं। शिवधाम में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैजनाथ मंदिर में पंचशूल लगा है। कहते हैं ये पंचशूल सुरक्षा कवच है। मान्यता है इसके यहाँ रहते हुए कभी मंदिर पर कोई आपदा नहीं आ सकती। बैजनाथ मंदिर का पंचशूल मानव शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर को नाश करने का प्रतीक है। बैजनाथ धाम हृदयपीठ नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष ने अपनी यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में पता चलते ही देवी सती भी जाने की बात कहने लगी। शिव जी ने बिना आमंत्रण जाना उचित नहीं समझा, लेकिन सती जी ने कहा पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। जब वह अपने पिता के घर गई तो उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाए और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान श्री शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वह माता शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से सती की मृत शरीर को खंडित किया। सती के अंग जिस स्थान पर गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि यह देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हृदयपीठ नाम से जाना जाता है। इस तरह देश का यह पहला स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। आज भी रावण की लघुशंका वाला तालाब है। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघुशंका की इच्छा जगा दी। काफ़ी समय बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। इसे चरवाहे ने रावण को आवाज़ लगाकर कहा, लेकिन अब इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता था। रावण लघुशंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आए तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाए। तब रावण ने भगवान की लीला समझ गए और अत्यंत क्रोधित हो गए। कथानुसार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और शिवलिंग के दर्शन होते ही उसे वही स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। यहाँ पर विवाह और संतान प्राप्त की मन्नतें पूर्ण होती है। जिनके विवाह में दिक्कतें हो अगर आकर दर्शन करके शिव जी को जलाभिषेक कर दे तो
भोलेनाथ की कृपा से वर्ष के अंदर उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वही संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धालु कामना लिंग दर्शन के लिए आते हैं। भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले मंदिर में माँ पार्वती लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष पूजा की जाती है और पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों का गठबंधन हटा दिया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। बैजनाथ मंदिर के बाहर एक भी सोने की दुकान नहीं है। दरअसल बैजनाथ मंदिर के बाहर के बाजार में सोने चांदी की कोई दुकान नहीं। कहा जाता है बैजनाथ मंदिर की कहानी रावण से जुड़ी है। कई व्यापारियों ने आभूषण की दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद दुकान जल गई। उसके बाद से यहाँ आभूषण की दुकान से नहीं खोलने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों का दावा है कि यह रावण की सोने की लंका से जुड़ा है। सीता माता को बचाने के लिए हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था। इसीलिए इस घटना के शोक में स्थानीय लोग सोने की दुकानें नहीं खोलते। देवघर के जेल में बनाया जाता है बैजनाथ का पुष्प नाग मुकुट। यह पुरानी परंपरा है। कहा जाता है वर्षों पहले एक अंग्रेज जेलर था। उसके पुत्र की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत बिगड़ती देख लोगों ने जेलर को बाबा के मंदिर में नाग मुकुट चढ़ाने की सलाह दी। जेलर ने लोगों के कहने अनुसार ऐसा ही किया और उनका पुत्र ठीक हो गया। तभी से यह परंपरा बन गई। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लगभग 85 फीट ऊंचे गुंबद के भीतर के भाग में चंद्रकांता मणि जड़ा हुआ है। जानकारों को माने तो यह अमूल्य रत्न खुद रावण ने इस मंदिर के गुंबद में स्थापित किया था। मान्यता यह कि चंद्रमा से प्रभावित होकर इस मणि से ओस की बूंद के समान जल लगातार पवित्र ज्योतिर्लिंग पर गिरता है। यह पानी बहुत ही पवित्र होता है और कई रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। यह चंद्रकांत मणि रावण ने कुबेर से प्राप्त किया था। ये रोचक जानकारी और कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप शिव जी के भक्त हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।